हेलो एवरीवन। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो है वो अप्रूव हो चुकी है। आने वाले कुछ ही टाइम में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप सब लोग जानते हैं इस बार जो आप लोगों का रिटन एग्जाम है वो पहले है एज कंपेयर टू फिजिकल के। सो आप लोगों को अपने रिटन एग्जाम की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। जेके एग्जाम क्रैकर ऐप डाउनलोड करके, जिसमें आपकी जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। आपका रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस रहेंगी जो कि आपकी 15 ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। आपके डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है जेके एग्जाम क्रैकर ऐप पे। सो अभी डाउनलोड कर लिए आप ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, ऑल्सो अवेलेबल ऑन iOS। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल इज़ वेल। स्वागत है आपका जेके एग्ज़ाम क्रैकर में। आज हम डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे जितने भी लेक्चर अभी तक हुए हैं, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 एंड 4। और ये सिलेबस हमने कंप्लीट किया है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव इन्वॉल्वमेंट, जिसमें नीड ऑफ कोऑपरेटिव्स, डेफिनेशंस ऑफ कोऑपरेटिव एंड ओरिजिन एंड डेवलपमेंट जो है वर्ल्ड वाइड कैसे हो रही थी, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है लेक्चर नंबर 1, 2, 3 एंड 4। आज जो रहेगी वो प्रैक्टिस करेंगे इन पे ही एमसीक्यू कितने जो हैं बन सकते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द बेसिक आइडिया बिहाइंड कोऑपरेशन इज। तो आपने बताना है इनमें से कौन सा आंसर है। क्या बेसिक आइडिया था कोऑपरेशन बनाने का? ओके, सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प, या फिर सेल्फ हेल्प म्यूचुअल हेल्प, या फिर ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। ऑल दो ये एक जैसे लग रहे हैं सब, लेकिन आपको एग्जैक्ट आंसर जो देना है वो देना है ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है। ओके, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आपने बताना है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्या ऑब्जेक्टिव है किसका, कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, सर्विस मोटिव होता है, प्रॉफिट या फिर सेल्फ हेल्प म्यूचुअल हेल्प। इनका मोटिव क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का? सर्विस मोटिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, द वर्ड प्रिंसिपल इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड। तो आपने बताना है जो प्रिंसिपल वर्ड है ये कहाँ से डिराइव किया गया है, कौन से वर्ड से। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चन है, अभी थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, लेकिन 5-7 क्वेश्चन मैंने ऐसे रखे हैं जो इजी वे में आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो है, द वर्ड प्रिंसिपल इज ड्राइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड एंड इट्स मीनिंग इज डैश। आपको बताना है कि जो प्रिंसिपल वर्ड जो है ये ड्राइव किया गया है, अभी हमने पढ़ा प्रिंसिपम से, लेकिन प्रिंसिपम का मतलब क्या हुआ। ओके, तो ये कैंसिल हो गया, प्रिंसिपम ये वाला प्रिंसिपम, और इसका मतलब हो गया बेसिस। बेसिस मतलब हो गया किस रूल पे, आधार पे सेट ऑफ रूल जो होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाने के लिए, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ओके, सेट ऑफ रूल्स फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी। द वर्ड कॉपरेशन ड्राइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो आपने बताना है कॉपरेशन जो वर्ड है किस लैंग्वेज से निकला है। तो ये भी ऑप्शन, इसका जो आंसर है वो लैटिन जो है वर्ड है वहाँ से निकला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉपरेरी। तो आपको बताना है कि जो वर्ड कॉपरेरी है, जो हमने पढ़ा था कि लैटिन वर्ड है कॉपरेरी, को मीन्स विद, ऑपरेरी मीन्स, समझ गए ना, वो वाला जो हम डेफिनेशन पढ़ी थी। तो इसका आंसर है वर्किंग टुगेदर। ओके, वर्किंग टुगेदर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है, आपने बताना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पास हुआ था। आपने बताना है कि कौन से ईयर में ये पास हुआ था। ओके, तो ये पास हुआ था 1912 में। ओके, नेक्स्ट जो है, क्रेडिट कोऑपरेटिव हैड इट्स ओरिजिन इन। तो आपने बताना है कि क्रेडिट कोऑपरेटिव का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ओके, तो इसका आंसर क्या है, जर्मनी से जो है वो ओरिजिन किसका हुआ है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर में। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और पता भी होना चाहिए, और ये हमने डिस्कस किया था जब नीड ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो वहीं से ये आंसर इसका निकल जाएगा। कोऑपरेटिव मूवमेंट वाज द क्रिएशन ऑफ द रॉन्ग इफेक्ट ऑफ। तो आपको बताना है कि जो कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट हुई थी यूरोप में, किस वजह से हुई थी, किसका रॉन्ग इफेक्ट था। ओके, तो आपको पता होना चाहिए सोशलिज्म तो नहीं थी, सोशलिज्म वालों ने तो कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट करी थी, तो ये ऑप्शन था ही नहीं। लिबरलिज्म को कुछ हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो निकला ही नहीं। एग्रीकल्चर पॉलिसी भी हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं,
तो आंसर हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, ड्यू टू इल इफेक्ट ऑफ द, हमने नीड ऑफ जब कोऑपरेटिव पढ़ा था, नीड ऑफ कोऑपरेटिव्स, उसमें पढ़ा था कि देयर इज इल इफेक्ट ऑफ कैपिटलिज्म, या फिर बोलो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ये हुआ था। तो हम बोल सकते हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, क्योंकि जितने भी सोशलिस्ट स्कॉलर थे ये कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट हो गए थे। ठीक है, तो ये काफ़ी हमने डिटेल में पढ़ा है और इसका आंसर सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये रेफसन ट्रेडिशन से है। रेफसन मॉडल हमने अच्छे से पढ़ा है लेक्चर नंबर 4 में। फर्स्ट कोऑपरेटिव ऑफ रेफसन ट्रेडिशन वाज, तो आपने बताना है कि फर्स्ट कोऑपरेटिव जो बनी थी रेफसन ट्रेडिशन के बेस पे, रीजनल क्रेडिट यूनियन बैंक, हेडर्सडॉर्फ लोन सोसाइटी या पीपल्स बैंक। तो इसका आंसर है सी, हेडर्सडॉर्फ जो है लोन सोसाइटी जो बनी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपने ये बताना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन आपने बताना है कि द कॉपरेटर जो है वो 1828 में लिखी थी, ये मंथली पीरियडिकल था। ठीक है, ये हमने लेक्चर नंबर 4 में भी डिस्कस किया था। तो आपने बताना है इनमें से किसने जो है, कौन इनके फाउंडर थे। ठीक है, किसने लिखा था ये द कॉपरेटर। ओके, विलियम किंग ने, रॉबर्ट ओवन, रेफसन, रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है, विच आर द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द कॉपरेशन। ठीक है, फादर ऑफ कॉपरेशन इन इंग्लैंड भी बोला जाता है, और वैसे भी जब भी आएगा क्वेश्चन फादर ऑफ कॉपरेशन तो आपने रॉबर्ट ओवन के बारे में ही लिखना है। इसकी फीचर्स जो हैं, कौन प्रिंसिपल जो है कौन कौन से हैं, जो हमने काफ़ी अच्छे डिटेल में पढ़ा है लेक्चर नंबर 4 में। ओके, अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यस, इनके बारे में बात करते थे। वॉलंटरी एसोसिएशन होनी चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉमन ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके जितने भी हैं ये ऑप्शन ये सही हैं। ओके, इसका आंसर जो है वो डी पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है, रेफसन वाज बोर्न इन। तो आपको पता है कि रेफसन का जन्म कब हुआ, तो सिंपल डेट आपने याद रखनी, 1818 और 1888। ठीक है, 1818 याद रखना है आपने, तो ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तो आंसर जो है इसका ए पार्ट जो है 1818। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, एंटायर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द इंडिविजुअल इन। तो आपको बताना चाहिए जब भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है मतलब हो गया फैक्ट्री से जितना भी प्रोडक्ट निकलता है बनाते हैं, वो अगर उनके मालिक जो हैं वो अगर एक इंसान रहेगा, इंडिविजुअल रहेगा, तो उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट। ओके, कैपिटलिस्ट जो है बोलते हैं। ठीक है, जब इंडिविजुअल के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा। तो कॉर्पोरेशन के पास ऐसा तो है नहीं, कम्युनिज्म के पास भी ऐसा नहीं है, सोशलिज्म के पास भी। तो आंसर है सी, कैपिटलिज्म। ओके, जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो गवर्नमेंट देखेगी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ओन एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, तो उसको बोलते हैं सोशलिज्म। ओके, नेक्स्ट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों डेफिनेशन देखो, कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने इधर इंडिविजुअल डाला है और स्टेट कोऑपरेटिव। ओके, ये दो क्वेश्चन ऑलरेडी किसी और स्टेट एग्जाम में आ चुके हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए। ओके, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जब इंडिविजुअल आएगा तो आपने क्या लिखना है, कैपिटलिज्म। जब आएगा स्टेट, जब गवर्नमेंट जब भी प्रोडक्शन करती है, ऑन और ऑपरेट करती है किसी भी फैक्ट्री या प्रोडक्शन के लिए, तब उसको हमने आंसर देना है इसका सोशलिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है, द फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी केम इनटू बीइंग इन द ईयर। तो आपने बताना है कि वर्ल्ड वाइड में फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी कब आई थी। ओके, वर्ल्ड वाइड में फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी बनी थी, कौन से ईयर में बनी थी, आपने कमेंट करके बताना है कि कौन सी बनी थी फर्स्ट कोऑपरेटिव। आपने देखा होगा स्कॉटलैंड वाली, ठीक है, पर वो सक्सेसफुल नहीं रही थी। ठीक है, अब आपने बताना फर्स्ट कौन सी बनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो है बी पार्ट 1760 में। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 अगर देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, और मैंने लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि जो मोस्ट सक्सेसफुल कोऑपरेटिव सोसाइटी रही है यूरोप में, वो रही है रॉसडेल इक्विटेबल पायनियर सोसाइटी। ओके,
रॉसडेल वाली, तो वो आपको टिप्स पे पता होना चाहिए। ओके, कब आई थी ये? 1844 में। तो ये कभी भूलना नहीं चाहिए आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपको ये पता नहीं होगा तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो है सी पार्ट, 1844। ओके, और क्वेश्चन नंबर 18, आपने बताना कितने नंबर ऑफ वेवर जो है उन्होंने फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट की थी। ओके, ये रॉसडेल वाली ही आ गई। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए रॉसडेल कब स्टार्ट हुई, 1844 में। कहाँ हुई? इंग्लैंड में। उसके बाद कितने बंदों ने ये स्टार्ट की थी? 28% ने। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सक्सेसफुल भी यही रही है रॉसडेल वाली। ओके, तो ये जितना भी डाटा है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर जो है वो डी पार्ट है। ओके, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हमने पढ़ा था जब आईसीए के प्रिंसिपल पढ़े थे हमने 1995 के अमेंडमेंट में। ओके, लेक्चर नंबर 3 या 4 में डिस्कस किया इसके बारे में। लेक्चर नंबर क्वेश्चन नंबर 19 जो है, द फाइनल अमेंडमेंट ऑफ प्रिंसिपल इज अप्रूव्ड बाय आईसीए, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, जनरल असेंबली इन डैश इन सितंबर। आपने बताना है कब, कहाँ हुई और कौन से ईयर में ये फाइनल अमेंडमेंट हुई है, किसकी? आईसीए की। ठीक है, तो आपको पता है कि रॉसडेल वाले जो थे 1937, उसके बाद 60s में, और फिर इसके बाद 1995 में प्रिंसिपल को अडॉप्ट किए गए हैं आईसीए ने। किसके? रॉसडेल वाले प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया आईसीए ने। तो फाइनल अमेंडमेंट जो लास्ट अमेंडमेंट हुई है वो 1995 में हुई है। ये तो करेक्ट है, लेकिन कहाँ हुई है? वो हुई है मैनचेस्टर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो है वो सी पार्ट है। ओके, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 20, विच प्रिंसिपल इज नॉट इंक्लूडेड इन आईसीए 1995। तो आपको बताना है नॉट लिखा है। ओके, ये काफ़ी ध्यान देना है आपने कि जब नॉट लिखा है तो इसका मतलब हो गया इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये गलती कभी नहीं करना। आप इधर नॉट लिखा होगा आप टिक करके आएँ कि हाँ ये है। ओके, तो इनमें से कौन सा नहीं है। और आप, मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही जब लेक्चर डिस्कस किया, जितने भी 7 प्रिंसिपल हैं आईसीए के वो आपको टिप्स पे होने चाहिए। ओके, वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप, यस ये तो है आईसीए में। ओके, फिर डेमोक्रेटिक कंट्रोल ये भी है, कॉपरेशन अमंग कोऑपरेटिव ये भी है, लेकिन बी पार्ट जो है वो आईसीए के प्रिंसिपल में नहीं है। 7 जो प्रिंसिपल हैं उसमें ये नहीं दिया गया है। तो इसको हम एलिमिनेशन से भी निकाल सकते हैं अगर इसका आंसर नहीं भी पता होगा। 7 प्रिंसिपल याद रखने हैं, ये वाला और ये है और ये नहीं है, इसका आंसर ये निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 जो है, डैश हैज बीन कंपेयर्ड टू स्टेट विद इन अ स्टेट। तो माना जाता है कि ये स्टेट विद इन स्टेट आ जाती है। कौन सी? स्टेट विद इन स्टेट। तो कॉपरेशन को ही बोलते हैं ये स्टेट विद इन अ स्टेट। ओके, स्टेट के अंदर स्टेट है ये। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, डैश एंड डैश आर द 2 पायनियर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन जर्मनी। तो जर्मनी में बताना है आपने कि 2 काफ़ी पर्सनालिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ऑफ जर्मनी जो हैं वो कौन कौन से हैं। और आपको पता है कि जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था कि फाउंडिंग फादर कोऑपरेटिव के रॉबर्ट आउन इंग्लैंड के हैं, इसके अलावा चार्ल्स फोरियर फ्रांस के थे, एफ.डब्ल्यू. रेफसन और एच.एफ. सुल जो थे वो जर्मनी के थे। ओके, तो ये दोनों जो हैं, इसका आंसर जो है वो ए पार्ट जो है इसका आंसर है। लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया है ये। ओके, लेक्चर नंबर 2 में। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 23, डैश इज द फादर ऑफ द कॉपरेशन इन द इंग्लैंड। तो आपने बताना है कि किनको फादर माना जाता है इंग्लैंड में कॉपरेशन का। तो इनमें से ऑप्शन जो है वो रॉबर्ट आउन जो है उनको बोला जाता है फादर ऑफ कॉपरेशन इन इंग्लैंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। द रॉसडेल फ्रेंडली कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज फॉर्म्ड इन। तो मैंने लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि रॉसडेल इक्विटेबल पायनियर सोसाइटी जो है ये बनी थी 1844 में, लेकिन इससे पहले भी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी इनकी। ठीक है, वो थी 1830 में रॉसडेल में, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। सक्सेसफुल यही रही रॉसडेल इक्विटेबल पायनियर सोसाइटी, लेकिन आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है 24 का जो है 1830।
ओके, जब फ्रेंडली कोऑपरेटिव सोसाइटी आएगा तो 1830 पे टिक करना है, जब रॉसडेल इक्विटेबल पायनियर सोसाइटी आएगा तो 1844 पे टिक करना है। ओके, ये डाटा और डेट्स ईयर्स जो है आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 जो है, ICA अपॉइंटेड अ कमीशन इन डैश टू असर्टन हाउ फार द प्रिंसिपल ऑफ रॉसडेल हैज बीन डिफाइंड बाय ICA इन 1937 आर ऑब्जर्व टुडे एंड द रीजंस फॉर द एनी नॉन ऑब्जर्वेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर जो है आपने बताना है कि इसको अपॉइंट कब किया गया था। ठीक है, ICA अपॉइंटेड कमीशन कब बनाया था ICA ने, तो वो था 1964। आपको पता है कि DJ कार्बे जो हैं, ओके, कार्बे कमेटी बिठाई गई थी, ओके, इसी के रिलेटेड, ICA के रिलेटेड, तो ये 1964 में कमीशन बिठाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि ICA की फॉर्मेशन या फाउंडेड कब हुई। ICA इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस वाज फाउंडेड बाय द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव कांग्रेस हेल्ड इन लंदन, और कब इसको फॉर्म कब किया। ओके, ये पता होना चाहिए। तो ये हुआ था, आपको पता है कि 1895 में। ओके, इसका आंसर है सी पार्ट जो है इसका राइट आंसर। ओके, बेसिक, ये सारे बेसिक हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए। द टर्म फाइंड रेफसन इज सुजेस्टेड बाई, ये टर्म जो है रेफसन को फाइंड करो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि रेफसन को फाइंड करो, रेफसन का मॉडल इंडिया में अप्लाई हुआ था तो उसके बारे में है, किसने ये सजेस्ट किया था, ये किया था नाइकलसन ने। ये हम लेक्चर जो नेक्स्ट आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, ये इसका था ही नहीं, ये एक्चुअल में ए पार्ट इसका आंसर है, राइट आंसर। ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड इन 1901 अ कमेटी अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ। ओके, ये भी क्वेश्चन जो है ये नेक्स्ट का आ गया है जो लेक्चर आने वाला है, लेकिन इसका आंसर पता होना चाहिए कि कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट की थी और किसके अंडर की थी, ये की थी सर एडवर्ड लॉ। ओके, इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर नेक्स्ट आएंगे उसमें ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। ओके, डिटेल में। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, 30 क्वेश्चन है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाज अ फीचर ऑफ द डैश कोऑपरेटिव सोसाइटी इन जर्मनी। तो जर्मनी जो है इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी एक फीचर बतानी है, आपने किसके मॉडल की थी। ओके, इनमें से तो आंसर है रेफसन। मैंने कल भी बताया था कि रेफसन जो है वो एक एक्सेप्शन है जहाँ पे उन्होंने बताया कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी की होगी, ये इनकी फीचर है जो हमने डिस्कस की है। ओके, नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी वाज फीचर ऑफ द डैश कोऑपरेटिव इन जर्मनी। तो ये आपको अगर ये पता है कि अनलिमिटेड किसने बोला है, रेफसन ने, तो ये तो आंसर गलत हो गया। ठीक है ना, ये तो आएगा नहीं, फिर ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, फिर आएगा सुल्ज, HF सुल्ज जो है इन्होंने बोला था लिमिटेड लाइबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जर्मनी के थे, ये दोनों जो हैं भाई साहब ये दोनों जर्मनी के थे। ओके, फिर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 32 जो है, शुल्ज कोऑपरेटिव सोसाइटी कैटर द नीड्स ऑफ डैश एंड डैश। तो आपने बताना है कि जो शुल्ज थे जर्मनी के, उनकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी तो किसकी ज़रूरत को पूरा करती थी कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो मोस्टली जो इनका मतलब करते हैं ये ट्रेडर और मिडिल क्लास पीपल को ये अपलिफ्टमेंट करने की बात करते थे शुल्ज। ठीक है, आपको इनके बारे में इतना ही पता होना चाहिए, बाकी जो मैंने डिस्कस किया है उतना ही का, इससे ज़्यादा कुछ ना आएगा और ना पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का जो है वो सी पार्ट आंसर, राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 33 जो है ये आपको आना ही चाहिए, रॉसडेल इक्विटेबल पायनियर सोसाइटी वाज फॉर्म्ड। आपने बताना है कि ये जो सोसाइटी बनी थी यूरोप में, इंग्लैंड में, रॉसडेल इक्विटेबल पायनियर सोसाइटी, ओके, यूरोप में या फिर इंग्लैंड में, तो ये आपने बताना कब बनी है। ओके, तो ये इसका आंसर राइट आंसर है डी पार्ट, 1844। ओके, द प्रिंसिपल फॉलोवर्ड इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपने बताना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन सा प्रिंसिपल जो है उसको अडॉप्ट किया जाता है। नो वोट, वन मैन वन वोट, मल्टीपल वोट, वन शेयर वन वोट। तो ये मैंने डिस्कस किया था, आल्दो हम दोबारा से भी डिस्कस करेंगे। वन मैन वन वोट जो है वो
मैकलेगन कमेटी ने बताया है। ओके, मैकलेगन कमेटी, जो हम कमेटी आगे भी डिस्कस करेंगे लेकिन ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ है। ओके, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक प्रिंसिपल है। ओके, आपको ये एक आइडिया हो रहा है कि क्वेश्चन कैसे कैसे फ्रेम हो रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, डैश इज नाउन एज डेयरी फार्म ऑफ यूरोप। तो इनमें से जो है डेयरी फार्म ऑफ यूरोप किसको बोलते हैं? ओके, फर्स्टली ये चाइना जो है ये यूरोप में नहीं आता है, आंसर पहले ही गलत है, मतलब ए पार्ट पहले ही गलत हो जाएगा। यूरोप में कंट्री कौन कौन सी आती है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ए जो है ये चाइना यूरोप में नहीं आता है, यूएसए यूरोप में नहीं आता है, जापान यूरोप में नहीं आता है। ओके, तो आंसर यहीं से निकल जाएगा, डेनमार्क। ठीक है, ये थोड़ा सा मैप की भी दिमाग में रखना है ना, कि मैप दिखाने का मतलब ही मेरा यही था जो मैंने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था। यूरोप का मैप आपके माइंड में होना चाहिए, आधे आंसर तो वैसे ही निकल जाएंगे। इन्होंने लिखा है डेयरी फार्म ऑफ यूरोप किसको माना जाता है, और चाइना तो यूरोप में आता है नहीं, ये एशिया में आता है, जापान भी नहीं आता है उधर, यूएसए तो आता ही नहीं है, तो आंसर क्या है? डेनमार्क। तो मैप की प्रैक्टिस से आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेट करके भी आंसर दे सकते हो। ओके, अगर नहीं भी पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विच प्रिंसिपल इज नॉट इंक्लूडेड इन ICA 1995। तो आपको प्रिंसिपल सब याद रखने हैं जितने भी, ये ऑलरेडी शायद से डिस्कस कर दिया हमने। ठीक है, लेकिन आपको ICA के जितने भी 7 के 7 प्रिंसिपल हैं वो आपको याद करने हैं। ठीक है, वो काम आएंगे आपके। ठीक है, इसका आंसर बी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, फर्स्ट कोऑपरेटिव ऑफ रेफसन ट्रेडिशन, ये भी हमने डिस्कस कर दिया है। ओके, 38 क्वेश्चन नंबर, आई थिंक ये भी डिस्कस हो गया। हु फाउंडेड मंथली पीरियोडिकल कॉल्ड एज द कोऑपरेटर इन 1828। तो ये हैं विलियम किंग जो है, इन्होंने फाउंड किया था मंथली पीरियोडिकल जिसका नाम था द कोऑपरेटर। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने देख लेना है। ठीक है, 39 भी सेम क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, रॉबर्ट टाउन के प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल इनके याद कर देने आपने। ठीक है, डी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, कोऑपरेटिव मूवमेंट ओरिजिनेटेड फर्स्ट इन। तो आपने बताना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड लेवल पे कोऑपरेटिव मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो हमने लेक्चर को स्टार्ट ही कहाँ से किया था? यूरोप से किया था। ओके, तो जितना भी आइडिया कोऑपरेटिव का हुआ था वो यूरोप से हुआ था। ओके, जितनी भी कंट्री हैं इसमें एलिमिनेशन मेथड से भी नहीं निकलेगा, क्योंकि ये सारे आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, ये यूरोप की कंट्री है सब। ओके, अभी डेयरी वाला तो हमने निकाल दिया वो एलिमिनेशन से, बट ये नहीं निकलेगा जब तक आपको एग्जैक्ट पता नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर जो है वो इंग्लैंड है जो हमने डिस्कस किया है। ओके, ये थे आज के जो हमने MCQ प्रैक्टिस किए। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 और 4 में से ये MCQ हैं। अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो हम आपके सिलेबस का नेक्स्ट इसके बाद वाला जो पोर्शन है, कोऑपरेटिव मूवमेंट जो इंडिया में हो रही थी और क्या क्या लॉज पास हुए इंडिया में, कौन सी कमेटी बैठाई गई, और जो भी होगा वो हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही उसके बाद हम MCQ प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ये थे जितना भी ये सिलेबस किया, नीड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, ओरिजिन और डेवलपमेंट, इससे जितने MCQ बने हैं 40 MCQ हमने डिस्कस किए। ठीक है, और ये आई होप आपको सही लगेगा, और सबको आते ही होगा जितना भी ये MCQ हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट बात ये है कि इसकी टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर दें, जेके एग्ज़ाम क्रैकर, वहाँ पे आपको इसकी PDF जो है वो मिल जाएगी। ओके, और इसकी आंसर की भी जो है मैं डिज़ाइन कर दूंगा, इसमें आंसर कुछ के आंसर नहीं दिए हैं। ठीक है, तो मैं आंसर की भी इसकी दे दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।